पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट 7 को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी बीपीएससी फेज़ 3 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर इससे पहले जो 6 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व, अगर आपने नहीं किया है, कोई स्टूडेंट इसमें नया आया है, तो प्लीज़ पहले जाकर वो सभी जो है प्रैक्टिस सेट को कर ले जो आप हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन और देखते हैं आज के पहले सवाल को। पहला सवाल है हमारा, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन में निम्नलिखित में कौन सा रसायन कैंसर का कारण बन सकता है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, लेड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन चलाने से निकलने वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मनुष्यों के लिए घातक होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, काजीरंगा डैश के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, गेंडा के लिए जाना जाता है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम में है और यह एक संरक्षित क्षेत्र है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है, यह भी याद रखिएगा। जाना जाता है गेंडे के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जो होता है आपका जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर लवोजियर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो लवोजियर थे, इनको आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? चांदी आपको बताना है किसमें नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है चांदी नहीं पाया जाता है। इसे जो है निकल सिल्वर, जर्मन सिल्वर को जो है निकल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है अक्सर निकेल और जस्ता के साथ एक तांबा मिश्र धातु होती है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो जो नहीं बनाता है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो जस्ता है, तांबा है, मैग्नीशियम धातुएं और जो हो जाएगा आपका मरकरी, ये सभी जो है मिल धातु के साथ मिलकर उसका यौगिक अर्थात अमलगम बनाती है, जबकि लोहा धातु पारे संयुक्त होकर किसी भी तरह के अमलगम का यौगिक का निर्माण नहीं करता है। तो जो नहीं बनाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है हमारा, 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में केंद्रीय बजट 2025-24-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह वृद्धि हुई है 17.7% की। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, जो आपका बजट है, बिहार हो या नेशनल लेवल पर हो, भारतीय स्तर पर, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बजट से अक्सर 2-3 सवाल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? सभी को पता होगा ये इसका आंसर, क्योंकि काफ़ी कॉमन सा सवाल है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल, हरा और नीला। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वे रंग जो किसी अन्य रंग को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे हम प्राथमिक रंग कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विद्युत धारा मापने का उपकरण कौन सा है? आपको यह बताना है। आप सभी को पता होगा, एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल, भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना को शुरू किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, यह जो आपका योजना है हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है आपका, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नकरणीय कहलाता है। दूसरा कथन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नकरणीय कहलाता है। तो आपको बताना है अब कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में ऑप्शंस दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा आप, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पानी से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उपयोग करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन में नहीं होने के कारण ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर को बिहार के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है। तो यह मनोनीत किया गया है पटना विश्वविद्यालय में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है। तो यह है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपके केरल में अवस्थित है। यह विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। याद रखिएगा, इसे ग्रीन एयरपोर्ट भी अब कहा जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में गलत मिलान का आपको चयन करना है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस को देखने पर पाएंगे आप कि जो शुक्र ग्रह है यह सबसे गर्म ग्रह होता है, लेकिन आपका बुध दिया गया है, इसलिए गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह के रूप में हम शुक्र ग्रह को जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है यह केसीन नामक जो होता है इसमें आपका पाया जाता है प्रोटीन, जिसकी वजह से यह जो है आपका सफ़ेद रंग का होता है दूध। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, मलेरिया बुखार होता है किससे होता है, आपको यह बताना है। तो मलेरिया जो होता है आमतौर पर संक्रमित एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1 में दिया गया है फ्रेंड्स, रक्त में विषाक्त पदार्थों के निकलने पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंद है। अगला है, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करते हैं। और लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। अब आपको कूट की सहायता से सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए, बी और डी है केवल सही है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो नहीं कथन है आपको सही यह चुनना है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, पहला है, यह एक प्राचीन बौद्ध अध्ययन केंद्र था। यह चीनी वेन्सवांग ने यहाँ अध्ययन किया था। एक चीनी वेन्सवांग ने यहाँ पे अध्ययन किया था। हमें इसके बारे में चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से ही पता चलता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। इसके बारे में केवल तीर्थयात्रियों से ही पता चलता है। यह कथन जो है आपका गलत है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। आपका कारण है, मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में क्या मौर्य साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण था। यह सवाल भी बीपीएससी पीटी परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम,
किसने कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर है के रूप में उभरा है और इसका वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान देने का अनुमान है? तो यह किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो यह जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है कहा है कि भारत एक स्टार परफॉर्मर के रूप में उभरा है, जो कि यह भारत जो है वैश्विक विकास में 16% से अधिक योगदान करने वाला है। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, दिल्ली का वह सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है कौन था? तो यह थे आपके फिरोज शाह तुगलक। यह भी सवाल बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा यह जो है फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने जो है सिंचाई या नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो यह था आपका जहांगीर के कार्यकाल में। याद रखिएगा जहांगीर ने 1611 ईस्वी में जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, जो कि 1905 में किया गया था और लॉर्ड जो है कर्जन द्वारा बंगाल का जो है विभाजन भी किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। ब्लैक होल आपको बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ब्लैक होल जो होता है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा उन सभी विकिरणों को अवशोषित करता है जो उस पर पड़ते हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है किस विधि द्वारा? तो विकिरण के द्वारा जो है यह ऊष्मा प्राप्त करती है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह भी सवाल बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट सवाल है, तो याद रखिएगा बिहार में विष्णुपद जो है यह अवस्थित है आपके गया में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका निर्माण जो है इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1766 ईस्वी में किया था। यह भी सवाल जो है कई बार पूछता है कि जो विष्णुपद मंदिर है गया का, यह इसका निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं हम, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपको यह बताना है। तो आपको ऑप्शन में दे दिया गया है, अपने बिहार की ही जो जनसंख्या घनत्व है सबसे अधिक है राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है, पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो यह नाम था पटना का। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि आपको ऑप्शंस दिया गया है, इसमें जड़ भूमि में गहराई तक जा सकती है, पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं, इससे पोषक पदार्थ नीचे चले जाते हैं। आपको कूट की सहायता से आंसर बताना है फ्रेंड कि कौन कौन सा ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। तो केवल ए और बी जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। यह भी सवाल बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट सवाल, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। यह जो है स्थल कन्याकुमारी है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर जो है आपका संगम माना जाता है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब बढ़ती हैं? तो कब बढ़ती हैं? 21 जून को फ्रेंड्स। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, उत्तर भारत में वर्षा होती है उत्तरी ठंडी हवाओं के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, या फिर आपका उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स उत्तरी मैदानों पर जो है निम्न दबाव की स्थिति जून में तेज हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन
जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध आता है? तो यह निषेध आता है आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में प्रदान किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण सार्थक अधिकार भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहते थे? कौन कहते थे फ्रेंड्स? तो यह कहते थे अपने आप को लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन जो हो जाएगा फिफ्थ हो जाएगा। आपके ऑप्शन में वेलेस्ली का नाम कहीं नहीं दिया गया था, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। तो आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। यूनेस्को ने किस राज्य में रामबाग गेट और प्राचीर को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया? तो यह किया गया है आपका पंजाब ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, लोक नृत्य बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड्स, असम हो जाएगा। बिहू आता है वैसे ही असम हम जो है टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपको यह बताना है। तो टिहरी नदी जो परियोजना है जल विद्युत, यह आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, घाटी की वित्त पोषण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा गर्म और आर्द्र। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। यह अक्सर कहा जाता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग की कुंजी डैश निहित है में निहित है। तो किस में है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। प्रस्तावना लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को निर्धारित करती है और इन्हें संविधान में विभिन्न प्रावधानों में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104 को। एकता के बिना जनशक्ति एक ताकत नहीं है। जब तक कि इसे ठीक से सामंजस्यपूर्ण और एकजुट ना किया जाए तब तक यह जो है आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। तब यह एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको बताना है किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है यह कथन है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। यदि एक इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश Q1 तथा एक प्रोटॉन का विद्युत आवेश Q2 है तो नीचे दिए अंकित समीकरण में कौन सा सही है आपको यह बताना है। तो राइट आंसर Q1 + Q2 = 0 हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सही का मिलान करना है। एक तरफ शरीर का अंग तो वहीं दूसरी तरफ पदार्थ का पाचन दिया गया है, आपको बताना है। तो मुंह क्या करता है? तो इसका कार्य है आपका स्टार्च का पाचन मुंह और छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आपका? 1 का बी हो जाएगा। अमाशय का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो अमाशय का हो जाएगा आपका अमाशय जो है प्रोटीन का पाचन करता है और पित्ताशय जो है यह वसा का पाचन करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। 60 डिग्री के कोण पर आनत 2 समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 5। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। गलत कथन को चिन्हित करना है आपको। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, उसकी आयु 30 वर्ष की हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स किसी विधानसभा के सदस्य की सदस्यता जो है समाप्त की जा सकती है उसकी आयु अगर 30 वर्ष हो। तो यह जो है हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा क्योंकि इसकी आयु जो है 30 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो। सॉरी फ्रेंड्स, विधानसभा सदस्य की बात की गई है तो यही केवल ऑप्शन जो है आपका सही है।
सॉरी कंफ्यूज थी मैं, जो उसकी आयु है 30 वर्ष हो यह कथन सही है। बाकी कथन जो है फ्रेंड्स यह गलत होने के कारण जो आपका ऑप्शन थर्ड है यह सही हो जाएगा। तो सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रकाश संश्लेषण होता है, बताना है किससे? तो आपको ऑप्शंस की सहायता से बताना है जो प्रकाश संश्लेषण है कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरी पत्तियों से और हरे तनों से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी ही सही हो जाएंगे, इसके लिए आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलेय है, संभावित तत्व कौन सा है, आपको यह चूज कर बताना है। तो यह कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, जलराशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है? तो इसे हम पाक जल संधि कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जो है जल संयोगी है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, H2S सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एक अकार्बनिक यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिक होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक है, यह कथन सही है। नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तब उस बंद कमरे में किस हानिकारक प्रभाव के चलते सोने की सलाह नहीं दी जाती है? तो ऐसी स्थिति में जो होता है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तेल, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से बनती है और यह जो होता है काफ़ी क्या बोलेंगे उसको, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ तक कि मनुष्यों की जान भी चली जाती है। इसलिए वहाँ पर सोने की जो है मना किया जाता है ऐसे स्थान पर सोने के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होने के कारण ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ठोस होने पर किस गैस को आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जाना जाता है शुष्क बर्फ के रूप में। ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग जो है निश्चित पृथ्वी की निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना है और इसका कार्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रयोग क्या करते हैं हम, मौसम की भविष्यवाणी के लिए करते हैं, संचार के लिए करते हैं, खगोलीय उद्देश्य के लिए भी करते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो डैश का कार्य करती है। तो यह कार्य करती है जल प्रबंधन का। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे कहते हैं? तो उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो हो जाएगा आपका पाश्चुरीकरण। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसमें यह जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो होता है भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है जिससे कि उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ऐसी जो प्रक्रिया है दूध में हम लोग उपयोग करते हैं दूध के जो है परिरक्षण के लिए और इसे हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपके सिख धर्म से। नेक्स्ट है आपका सवाल, हम भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है कैप्टन लक्ष्मी सहगल का। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, सॉरी फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू का। ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह जो कथन है, हम भारत को उसकी बीमारी से मुक्त करने के लिए पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहते हैं, यह कथन जो है आपका सरोजनी नायडू का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है। तो कौन सा द्रव्य पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है उसमें।
ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2 इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है, यह बताना है आपको। तो अवकारक हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें NH3। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो इसके लिए द्वार पंडित द्वारा जो है प्रवेश परीक्षा ली जाती थी और इस परीक्षा को उपध्या परीक्षा कहते थे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका सिक्किम भारत एवं चीन किसके जो है माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो किस दर्रे से एक माध्यम से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1 नाथुला दर्रे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मानव हृदय में रक्त शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो शुद्ध रक्त पाया जाता है आपका महाधमनी एवं बाएं नीले में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर, सभी को इसका आंसर पता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है इसकी 8,848। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो यह जो है बिहार के मुंगेर जिले में जो है काफ़ी फेमस है और जिला का नाम है धरहरा गांव। नाम से ही है धरहरा यानी धरती का हरा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में क्या रक्त में मौजूद नहीं है? तो जो मौजूद नहीं है यह है आपका प्लेसेंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम। पानी में डुबोने पर एक छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है आपको यह बताना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण यह क्रिया होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब इसके ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, आपको यह बताना है। तो इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका 2f के बराबर। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में जो है जनजाति पाई जाती है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है? तो कौन हो जाएगा मुख्य स्रोत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरा शैवाल। ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से गठन किया गया है। तो जो महिलाओं के हित के संरक्षण में गठन किया गया है यह है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? तो इसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे के पर निर्भर होते हैं, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होती है। तो आपको कूट की सहायता से फिर जवाब देना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। A, C और D जो कथन है आपका सही है। चलिए आगे देखेंगे हम। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किसके कारण करता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? तो दोमट मिट्टी में जो है यह गुण पाया जाता है जल ग्रहण अधिक करने की। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस का हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो इसका संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स तो भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। आपके ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है शनि के वलय किससे बने हैं। जो ग्रह है आपका शनि, इसका वलय किससे बना हुआ है, तो यह बर्फ और चट्टान के बड़े टुकड़ों से बना हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्राम किसके निकट, किसके तट पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है आपके भागीरथी तट पर। नेक्स्ट सवाल, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, आपको आंसर बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी शाही दरबार के सदस्यों के लिए किया था। तो शाहजहां ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है इसमें से, तो उसका संवेग जो हो जाएगा दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए किस क्षेत्र में फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार के क्षेत्र में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका इस पुस्तक के जो लेखक हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, यह है आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक गैस से संचारित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकंड हो तो गैस में तरंग का वेग कितना होगा। सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर 680 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो कथन सही नहीं है आपका लोकमान्य तिलक के बारे में, यह है आपका वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। यह कथन जो है गलत है क्योंकि वह एक जो है उग्र नेता थे कांग्रेस के। तो याद रखिएगा गर्मपंथ नेता थे वह। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आखिरी सवाल है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और सही विकल्पों से आपको फिर आंसर बताना है। पहला कथन है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है जल से ढका है। और दूसरा कथन है, पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा कथन सही है, तो कथन 1 और 2 दोनों ही जो है सही है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वी का जल भाग क्षेत्र है 97.3% जो है महासागरों का खारा पानी इसमें मौजूद होता है, जो कि मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है और 97.3% पानी जो है यह खारा होने के कारण बिल्कुल उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।